ड्रामा सीरियल दरार की एपिसोड 29 में दिखाया जाता है शहीर और सज्जल शॉपिंग करके और खाना शाना खा के बहुत अच्छा टाइम साथ गुजार कर घर वापस आते हैं। लेकिन एंटर होते ही सज्जल का बाप उनको देख लेता है और वो एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे। लेकिन शहीर सारे मामले को संभाल लेता है और कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं इरहा के ही किसी काम से गया था और सज्जल को भी मैं इरहा की खातिर ही लेके गया था। फिर वो इरहा और चचा जान के पास बैठकर उनसे कहता है कि दरअसल इरहा मुझसे किसी बात पर नाराज थी और मैंने इसको हर्ट किया था और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इरहा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर इसको सरप्राइज दूं और इसको राजी करने की कोशिश करूं और मैं चचा जान को गवाह बनाकर तुमसे माफी मांग रहा हूं, प्लीज इरहा मुझे माफ कर दो। इरहा कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मियाँ बीवी में आपस में छोटी मोटी लड़ाई हो ही जाती है। और चचा जान भी बहुत खुश होते हैं कि इन दोनों का आपस में कितना प्यार है। फिर शहीर इरहा से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट लिया है और मैं सज्जल को इसीलिए लेके गया था ताकि वो मुझे उसको पसंद करने में हेल्प कर सके। ये सुनकर सज्जल बहुत गुस्से में आ जाती है कि जो सेट मुझे शहीर ने लेके दिया था वो अब इरहा को मनाने के लिए उसको देने लगा है। और वो नीचे जाकर सोचने लग जाती है कि शहीर कैसा इंसान है, मुझसे प्यार के कितने दावे करता है, लेकिन जो चीज मुझे लेकर दी वही अपनी बीवी को अब दे रहा है। शहीर चचा जान को छोड़ने के लिए नीचे आता है और चचा जान उससे कहते हैं कि चलो तुम जाओ इरहा के पास बैठो, मुझे सजल से कुछ बात करनी है, फिर मैं चला जाऊंगा। चचा जान इरहा से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इतने महीनों तक इसलिए छोड़ा था ताकि तुम इरहा की देखभाल कर सको और उसको सुकून दे सको, लेकिन तुम तो इनकी जिंदगियों में मदाखलत करने लग गई। सजल कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इरहा ने सब कुछ बता दिया है कि तुम यहाँ पर क्या क्या हरकतें कर रही हो और अगर आइंदा इस तरह किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वो गुस्से से चले जाते हैं। सज्जल को बहुत गुस्सा आता है कि इरहा ने मेरी शिकायत क्यों लगाई है और वो गुस्से से इरहा से लड़ने ऊपर जाती है। फिर दिखाया जाता है कि कमरे में शहीर और इरहा बैठकर बहुत प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और शहीर उससे कहता है कि मुझसे नाराज ना हुआ करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इरहा कहती है कि मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मेरी नाराजगी में ही मेरी मोहब्बत होती है। फिर वो बहुत खुशी से सेट पहनती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन एकदम से सजल कमरे में एंटर होती है और इरहा पर बरस पड़ती है और बहुत बदतमीजी करती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाप को मेरी शिकायत लगाने की, मैं इतने महीनों से तुम्हारी इतनी खिदमत कर रही हूँ, अपने घर से बाहर आई हुई हूँ, तुम्हारे घर पे पड़ी हुई हूँ सिर्फ तुम्हारी खातिर और तुम मुझे ये सिला दे रही हो। इरहा कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, ना ही मैंने चचा जान से तुम्हारी शिकायत लगाई है। लेकिन सजल कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम बचपन में भी ऐसे ही मेरी और अम्मी की शिकायतें अब्बा को लगाया करती थी और हमें डांट पड़वाती थी। तुम अभी तक नहीं बदली, तुम वैसी की वैसी हो और अब भी तुम मेरी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करना चाहती हो। शहीर उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो शहीर को भी पीछे करके गुस्से से चली जाती है। फिर वो सजल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, ऐसा भी क्या हो गया है। सजल उससे कहती है कि आप एक बहुत धोखेबाज और डरपोक इंसान हैं जो अकेले में तो बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, बहुत दावे करते हैं, बहुत बहादुर बनते हैं, लेकिन बीवी के सामने सारी बहादुरी निकल जाती है। शहीर उससे कहता है कि अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, तुम हद से बढ़ रही हो। लेकिन सजल कहती है मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया, अपनी बीवी को राजी करने के लिए मेरा गिफ्ट उसको पकड़ा दिया, मुझ पर क्या बीत रही होगी। शहीर कहता है कि वो एक हार ही तो है, मैं तुम्हें नया ले दूंगा। लेकिन सजल कहती है कि मुझे वही चाहिए और अगर मुझे राजी करना है तो अभी और इसी वक्त वो हार मुझे वापस करें। फिर शहीर इरहा के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, सजल खुद ही ठीक हो जाएगी। इरहा कहती है कि बचपन से ही ऐसे ही है, बहुत गुस्से में आ जाती है और कभी कभी तो बर्तन भी तोड़ देती है, मैं क्या करूं, मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हो जाती हूँ। शहीर इरहा से कहता है कि तुम परेशान ना हो, अपने दिमाग पर जोर ना डालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा चलो ये हार मुझे दे दो, मैं इसको लॉकर में रख देता हूँ, कहीं आगे पीछे हो जाएगा। इरहा कहती है कि अभी तो मुझे इसको पहनने दें, मैं पहनकर थोड़ी खुशी महसूस करना चाहती हूँ। लेकिन
शहीर कहता है कि चलो अभी आराम करो, ये तुम्हें चुभेगा, मुझे दे दो, मैं इसको रख दूं। फिर शहीर वो हार लेके सज्जल के कमरे में जाता है और उसको देता है और सज्जल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सुबह जब शहीर सज्जल के कमरे से निकलता है तो मुलाजिम उसको देख लेता है और वो मुलाजिम पे बहुत गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, किचन में क्यों नहीं हो। तो वो कहता है कि मैं आपको बुलाने आया था कि इरहा बीबी की तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर के पास ले जाएं। शहीर भाग कर जाता है और इरहा को डॉक्टर के पास ले जाता है। जब वो वापस आता है तो इरहा का बहुत ख्याल रख रहा होता है और उसको अपने हाथों से नाश्ता कराता है। सज्जल मुलाजमा से कहती है कि शहीर साहब और मेरा नाश्ता यहाँ पर लगा दो, लेकिन वो उसको बताती है कि वो तो इरहा बीबी के कमरे में नाश्ता कर रहे हैं। सज्जल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आइंदा जैसे मैं कहूँ वैसे करना और मेरा और शहीर का खाना और नाश्ता अलहदा लगाना, और अगर मेरी बात ना मानी तो जो साबरा मुलाजमा का हाल मैंने किया था वही तुम्हारा भी करूँगी। फिर सज्जल कमरे में जाती है और देखती है कि शहीर इरहा का कितना ख्याल रख रहा है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत जलन महसूस होती है। फिर जब शहीर ऑफिस जा रहा होता है तो सज्जल उससे कहती है कि आप इरहा से इतना प्यार क्यों करते हैं, मोहब्बत के दावे मुझसे करते हैं लेकिन मुझे लगता है आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन शहीर उससे कहता है कि इतना परेशान मत हो, मैं अपने अलावा अपने बच्चे से भी बहुत प्यार करता हूँ और इरहा का इतना ख्याल इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर दिखाया जाता है कि चची जान चचा जान से कहती हैं कि सज्जल का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत खाते पीते और ख़ानदानी लोग हैं, लड़का बहुत अच्छी मुलाजमत पर है और सज्जल को ऐसा ही रिश्ता चाहिए था, मैं जानती हूँ, बस फौरन हाँ कर देते हैं और सज्जल को भी मैं बुला लूंगी ताकि वो लोग सज्जल को भी देख लें। चचा जान कहते हैं ठीक है, आज ही तुम सज्जल के पास जाओ और उसको इस रिश्ते के बारे में बताओ और उसको थोड़ी देर के लिए घर भी ले आना। लेकिन जब चची जान सज्जल के पास जाती हैं और उसको इस रिश्ते के बारे में बताती हैं तो सज्जल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, आप क्यों रोज रोज मेरे पास रिश्ते लेकर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि ये कैसी बातें कर रही हो, आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी ही है, पहले तो तुम्हें शादी का बहुत शौक था और तुम्हारी ख्वाहिश थी कि किसी अमीर लड़के से तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन जब आज मैं तुम्हारी ही पसंद का रिश्ता लेकर आई हूँ तो तुम उसकी तस्वीर देखना भी पसंद नहीं कर रही। ऐसा क्या हो गया है तुम्हें, तुम क्यों इतनी हवाओं में उड़ने लग गई हो। मैं और तुम्हारे अब्बा आज हैं लेकिन कल नहीं होंगे, फिर क्या तुम अकेली सड़कों पर भटकोगी। लेकिन सज्जल कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैं राज करूंगी। उसकी अम्मा कहती है कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम राज कैसे करोगी, ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है ना तुम्हारे पास पैसे हैं, शादी के बगैर तुम किस तरह राज कर सकती हो। लेकिन सज्जल कहती है कि कोई है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है और उसकी अम्मा उसको गुस्से से कहती है कि कौन है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है जिसकी वजह से तुम शादी करने से इनकार कर रही हो। और सज्जल बहुत परेशान हो जाती है कि अब अम्मा को मैं क्या जवाब दूं।